वेलकम स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स। वो मैथ्स में क्या पढ़ेंगे? बोर्ड मैथ्स वाली मैथ्स। अब इसमें हमें जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो सेकंड एक्सरसाइज यानी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सबसे पहले बात होती है किसकी? नेचर नंबर्स। किसकी बात होती है? नेचर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा चलते रहते हैं, उसको हम नेचर नंबर्स बोलते हैं। यानी 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, वो कहलाते हैं नेचर नंबर्स। फिर हम बात करें होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स और नेचर नंबर फर्क ये है कि नेचर नंबर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1 से, और जो होल नंबर्स जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 ये कहलाते हैं नेचर नंबर्स, वो होल नंबर्स। अब आप बात करें इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव में भी होते हैं, देन पॉजिटिव में भी होते हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3। क्लियर है स्टूडेंट आप लोगों को? देखो, नेचर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें जो स्टार्टिंग होती है किससे? 1 से। 1 2 3 4 देन 5 एक्स्ट्रा चलते रहते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते सेम टू सेम नेचर नंबर की तरह है, बट फर्क ये होता है, डिफरेंस ये होता है कि वो नेचर नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो होल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और इंटीजर्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर नेगेटिव भी वैल्यू मिलेगी, देन पॉजिटिव भी मिलेगी। जैसे -4, -3, -2 एंड -1, 0 1 2 3 ये कहलाते हैं आपके इंटीजर्स। अब हम आ रहे हैं इसके एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज अ रेशनल नंबर? व्हाट इज अ रेशनल नंबर्स? राइट टू पॉजिटिव्स एंड टू नेगेटिव रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको समझाऊं रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ अ फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। यानी वो नंबर्स रेशनल नंबर कहलाते हैं जिस किस फॉर्म में हो? P अपॉन Q फॉर्म में हो और Q के बराबर 0, ठीक, नॉट इक्वल 0 हो, इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अब इसके दो पॉजिटिव नंबर्स रेशनल नंबर क्या होते हैं? 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर 3/4, 1/2। इसी को नेगेटिव कर दो तो नेगेटिव नंबर कहलाएंगे। यानी कि मतलब है रेशनल नंबर्स वो नंबर्स आप कह सकते हो जिसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होती है उसको अगर आप डिवाइड दो तो परफेक्ट सॉल्व हो जाए। जैसे 3/4 को अगर हम डिवाइड देंगे तो इसका परफेक्ट आंसर निकल आएगा। यानी आखिर में रिमाइंडर बचे, कितना बचेगा? 0 बचेगा। और 1/2 को अपन भी डिवाइड देंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो उसको हम रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। बस ये किस फॉर्म में होना चाहिए? P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए। अगर P अपॉन Q की फॉर्म में है, इंटीजर्स में है, फिर उसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो वो पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाता है तो वो कहलाता है आपका रेशनल नंबर्स। और दो पॉजिटिव और नेगेटिव में एक फर्क क्या है? पॉजिटिव प्लस में मिलेंगे और नेगेटिव माइनस में मिलेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब है। अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? राइट डाउन द 5 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/4। यानी 5 रेशनल नंबर्स बताइए किसके रिस्पेक्ट 3/4 के 5 आपको बताना है। तो सिंपल ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को। करना क्या है, जैसे आपको दिया है 3/4, कितना दिया है? 3/4 इज इक्वल टू 3/4 लीजिए। इसके बाद 5 बताना है, स्टार्टिंग होगी 2 से, जिसका मल्टीप्लाई उसी का डिवाइड। न्यूमेटर में भी 2 आएगा और डिनोमिनेटर में भी कितना आएगा? 2 आएगा। आपको 5 बताना है तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। ये फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। अब आओगे सेकंड पे, तो 3/4 फिर से वही रही है। 3/4 यहां रहेगा। जैसे आपने यहाँ पे 2 आओगे, 2 का लिया है तो यहाँ आएगा 3 और 3 का आएगा। तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। ये सेकंड रेशनल नंबर आ गया। अब आपको निकालना है थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में क्या करना भाई? 3/4 सेम लिखना पड़ेगा, इजिकल टू 3/4 सेम टू सेम आएगा। जैसे आपने यहाँ 3 और 3 लिया तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा 4 और 4 लेना पड़ेगा। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ये थर्ड रेशनल नंबर हो गया। अब आपको आज बात करेंगे 4 रेशनल नंबर की। 3/4 तो इजिकल टू 3/4 इंटू 5/5। तो 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। लास्ट ले होगा इसका 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 6/6। तो 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। यानी रेशनल नंबर हमने क्या किया? स्टार्टिंग जिससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, 5 से किया, 6 से किया। बाई चांस अगर ये लोग पूछते क्वेश्चन में 5 रेशनल नंबर पूछते तो यहाँ पे क्या आ जाता है? एक बढ़ जाता आगे 3/4 इंटू 7/7 आ जाता। तो वो क्या हो जाते हैं? 6 रेशनल नंबर आ जाते हैं। इतना क्लियर बच्चों आप लोगों को? अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया।
क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है वो दिया गया फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, सबसे मेन चीज ये याद रखो कि यहाँ साइन चेंज हो जाते हैं। अगर साइन प्लस में है, वैल्यू अगर प्लस में है तो माइनस में बन जाएगी, माइनस में है तो प्लस में बन जाएगी। ये चीज रखना। क्या होता है फाइंड एडिटिव इनवर्स में, क्या होता है अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी। यानी वैल्यू अगर प्लस में है तो किस में बनेगी, माइनस में बनेगी। किस तरीके से देखिए आप, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 है, क्या है आपका 3 है, तो आंसर आया कितना, -3। यानी पॉजिटिव था तो नेगेटिव। 1/3 है तो क्या मिला आपको, -1/3। ठीक है, फिर आपका बात क्या दिया गया है 16/13, तो क्या मिला आपको, -16/13 मिला। फिर आपको 251/339 तो कितना बना, -251/339। कहने का मतलब है एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है अगर वैल्यू प्लस में है तो आंसर किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। अगर माइनस में होती तो आंसर प्लस में मिलता। क्लियर, यानी सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज करना। अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। इसको कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स। क्लियर इतना आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, जो वैल्यूज आपको दी गई हैं उसको चेंज कर दो, यानी न्यूमेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में। जैसे ये दिया है 3/5, कितना दिया है 3/5, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा 5/3, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से 3/5 कितना है, 3/5 इज इक्वल टू कितना आंसर आया, 5/3 आया। कोई डाउट यहां तक किसी स्टूडेंट, इतना समझ में आया आप लोगों को। देखिए न्यूमेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमेटर में बन गया 5/3। इसका सेकंड क्वेश्चन -2/57, -2/57, तो आंसर क्या मिला 57/-2, यानी -2 ऊपर था नीचे आ गया और नीचे वाली टर्म्स ऊपर चली गई, न्यूमेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमेटर में। अब क्या दिया गया, 1 दिया गया, 1 को आप कुछ भी करो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ वाला क्या दिया, 197, क्या दिया है 197। अब 197 को ये दिया न्यूमिनेटर में, लेकिन आपको मल्टीपल इनवर्स करना है तो चेंज करना पड़ेगा। 197 को आप नीचे लेके जाओगे तो ऊपर कुछ ना कुछ शो करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या शो करना कर सकते हैं हम एक्स्ट्रा, वो कर सकते हैं 1, तो 1/197। ठीक है ना। 1 इसलिए करते हैं कि 1 का अगर बाई चांस हम फिर से अगर ऊपर लेके गए तो 1 में अगर इंटू करते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी न्यूमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में। याद रहा क्या हुआ, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कि जो न्यूमिनेटर में वैल्यूज होती है वो डिनोमिनेटर में जाती है और जो डिनोमिनेटर में होती है वो न्यूमिनेटर में आती है। क्लियर। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब फॉलोइंग एज डेसिमल यानी आपको सिंपल से डिवाइड देना है। अब डिवाइड देना है तो देखिए 3/25। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज बड़ी है और न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज छोटी है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो स्टार्टिंग में आपको 0 पॉइंट से सॉल्व करना पड़ता है। देखिए किस तरह से सॉल्व करा है। सबसे पहले 3/25 है, आपने 25 लिखा और डिनोमिनेटर क्या होता है बाहर की तरफ आता है और न्यूमिनेटर अंदर आता है, तो आपने क्या लिखा है 25, यहां लिखा आपने 3। अब आपने देखा 3 जा नहीं रहा तो आपको 0 पॉइंट शो करना पड़ेगा, पॉइंट लगाया तो यहां 0 बढ़ा दिया। जिस यहाँ 0 बढ़ाया तो 25 30 कितनी बार में जा सकता है, सिर्फ 1 बार में जा सकता है, तो 1 लगा दिए। 25 को इंटू 1 में करो कितना आएगा, 25 आएगा। अब 30 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, सिर्फ 5 बचेगा। पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए हम एक 0 अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, तो हमने एक 0 बढ़ाया। अब 25 2 का कितना हो सकता है, 50 हो सकता है, तो ये हो गया कैंसिल। आगे सब में ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9/125, 9/125। अब यहां पे जो 125 और यहां अकेला कितना 9, अब ये भी नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब आपने 0 पॉइंट लगाने के बाद सिर्फ एक 0 आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो, लेकिन आपने देखा 125 अभी बड़ा है और 90 अभी भी छोटा है, तो आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। जब आपने एक 0 और बढ़ाया तो यहां 0 शो करना पड़ेगा। अब ये बन गया 900, क्या बन गया 900। अब आपको ऐसी वैल्यू इसमें इंटू करना है, इसके बराबर हो या इससे कम हो, इससे ज्यादा नहीं होना 900। तो मैंने 125 को इंटू अगर 7 में करता हूं तो कितना मिलेगा आंसर, 875 आएगा। क्यों, देखो 875 900 से कम आ गया, या तो बराबर मिलना चाहिए 900 के या फिर क्या नाम है कम मिलना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब 900 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ आपके पास 25। कितना बचेगा बेटा
25, क्यों देखो 10 में से 5 जाके तो बचेगा 5 बचेगा, इधर एक कैरी दे चुके हैं तो इधर बचा 9, 9 में 7 जाके तो बचेगा 2 बचेगा, ये कैंसिल हो गया आपका 25। अब हम पॉइंट लगा चुके हैं तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर 2 जीरो बढ़ाओगे तो एक जीरो शो करना पड़ेगा, अगर पॉइंट लगाने के बाद अगर एक जीरो अगर आप लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 2 जीरो लगाओगे तो एक जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिसे हमने यहाँ बढ़ाया। अब ये बन गया 250, तो 125 को इंटू 2 में करें कितना आएगा, 250 बन जाएगा, ये हो गया कैंसिल। तो आंसर क्या मिला आपको 0.072, 0.072, ये आपको आंसर मिला। इसी का आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब थर्ड 64 और 53, अभी भी डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो देखिए 64 लिखा, यहाँ 53 लिखा, अब यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा तो 0 पॉइंट आएगा, कितना आएगा 0 पॉइंट आएगा। अब देखिए 530, 64 में ऐसी वैल्यूज का इंटू करो कि 530 के बराबर आ जाए या कम आए, तो मैंने 8 से इंटू करा, 64 का इंटू 8 में करा, कितना मिला मुझे कितना मिला 512, कितना मिला बेटा 512 मिला। अब 512 आ गया, अब इसको कैंसिल करिए, 10 में से 2 जाए कितना बचेगा 8 बचेगा, इधर एक कैरी दे चुके हैं, इधर बचा 2, 2 में से 1 जाए कितना बचेगा 1 बचेगा, इधर कैंसिल हो गया, यानी आपके पास कितना बचा सिर्फ 18, कितना बचा आपको जीरो मत है, कितना बचा 18 बचा। अब 18 तो इससे छोटा है तो एक जीरो शो करना पड़ेगा आपको। अब आपको ऐसी वैल्यू इसमें इंटू करना है 64 में कि इसके बराबर आए, ये तो बराबर आए या कम आए, ज्यादा नहीं है, तो आपने किससे इंटू करा 2 से। 64 का इंटू अगर हम 2 में करते हैं तो हमें मिलेगा 128, कितना मिलेगा 128। अब यहाँ 10 में से 8 जाए कितना बचेगा 2 बचेगा, और इधर इधर एक कैरी दे चुके हैं 7, 7 में 2 जाए कितना बचा 5 बचेगा, तो हमें कितना मिला सिर्फ 52, कितना बचा हमारे पास 52 बचा। अब आपको 52 64 छोटा है तो एक जीरो शो करना पड़ेगा, जब आप एक जीरो शो करोगे तो देखिए अब आपको यहाँ ऐसी वैल्यू इंटू करनी है कि 520 बराबर आए या कम आए, फिर आपने 8 से इंटू करा, जब 8 से किस में इंटू करा 64 में इंटू करा तो कितना मिलेगा आपको 512 मिलेगा। अब आप इसको माइनस करिए, इसको मानिए 10, 10 में से 2 जाए कितना बचेगा 8 बचेगा, इधर कैरी दे चुके हैं कैंसिल और ये कैंसिल, तो आपके पास कितना बचा सिर्फ 8 बचा, ठीक है बेटा। अब 8 बचा, 8 तो काफी छोटा है तो एक जीरो शो करना पड़ेगा, अब बन गई 80। अब 64 में ऐसी वैल्यू को इंटू करो कि 80 बराबर आए या कम आए, तो 1 से 1 के इंटू 64 में करो कितना आएगा 64, ठीक है। अब यहाँ 10 में से 4 जाए कितना बचेगा 6 बचेगा, और इधर एक कैरी दे चुके हो तो 7 में 6 जाए कितना बचेगा 1 बचेगा, ये बन गया 16, कितना बन गया स्टूडेंट 16 बन गया, एक जीरो आपने शो कर दिया फिर से। अब 64 में ऐसी वैल्यू को इंटू करो कि 160 बराबर आ जाए लेकिन कम ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो मैंने इंटू करा किससे सिर्फ 2 से, 2 को इंटू अगर 64 में इंटू करेंगे तो मुझे मिलेगा कितना 128 मिला। फिर आपने ये 10 में से 8 का कितना बचा 2 बचा, 6 में 2 का था कितने बचा, एक के इधर दे चुके थे तो 5 में से 2 काटेंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, आपको मिला सिर्फ 32। अब एक जीरो आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो। अब आपको ऐसी 64 में ऐसी वैल्यू को इंटू करना है कि 320 के बराबर आ जाए लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो आपने देखा 5 से अगर मैं 64 को इंटू करता हूं तो कितना मिल जाएगा, मैं 320 मिलेगा, तो ये आप जब इंटू करोगे तो ये आपका पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका मतलब फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए फिफ्थ का ही क्या दिया गया स्टूडेंट, 13/625 काफी बड़ी है, ऊपर 3 डिजिट है और नीचे ऊपर 2 डिजिट और नीचे 3 डिजिट है। आपने क्या किया 625 लिखा अंदर 13 लिखा। अब देखिए बेटा 13 नहीं जा रहा, एक जीरो आपने पॉइंट लगाया तो एक जीरो शो कर लिया, पॉइंट लगाने के बाद सिर्फ एक जीरो शो कर सकते, लेकिन 130 और 625 अभी भी नहीं जा रहा तो आपको एक जीरो शो करना पड़ेगा। जब आपको एक जीरो शो करोगे तो ऊपर भी एक जीरो शो लगेगा, यानी पॉइंट लगाने के बाद हम एक जीरो लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा एक जीरो लगाने की जरूरत पड़ेगी तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर जीरो बढ़ा दिया। अब आपने ऊपर जीरो बढ़ा दिया तो ये बन गया 1300। अब ऐसी वैल्यू देखो कि 625 का इंटू करें किसी से तो 1300 के बराबर आए लेकिन ज्यादा नहीं आए, या तो कम आ जाए या बराबर आ जाए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आपने 2 से इंटू करा, 2 से इंटू इसमें करेंगे कितना आएगा 1250, कितना आएगा 1250, इतना के लिए। अब जीरो का जीरो रहा, 10 में से 5 जाए कितना बचेगा 5 बचेगा, इधर कैरी दे चुके तो 2 में 2 कैंसिल, ये 1 कैंसिल। अब 50 बचा, अब आपने कहा यहाँ 50 है, कितना बचा आपका 50 बचा, लेकिन 625 काफी बड़ा है तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, क्यों बढ़ा सकते हैं पॉइंट लग चुका है। अब अभी भी नहीं जा रहा तो एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए जीरो शो करा, ठीक है ना। डबल जीरो पॉइंट लगने के बाद अगर डबल जीरो जरूरत पड़ती है तो एक जीरो आपको ऊपर शो करना पड़ता है, ये बन गया 5000। अब 625 को ऐसे इंटू करो कि 5000 बराबर आ जाए या कम आ जाए, लेकिन आपने देखा 8 से अगर 625 को इंटू करते हैं तो कितना मिलेगा आपको 5000 मिल जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। यानी देखिए फर्स्ट का आंसर आया 0.12, सेकंड का आंसर आया 0.072, थर्ड का आंसर आया आपका 0.82,
0.828125 और लास्ट वाले का आंसर है 0.0208। बेटा पॉइंट के बाद जो भी अगर जितनी वैल्यूज हो सबको सिंगल सिंगल बोला जाता है। पॉइंट से पहले वाली टर्म को जिससे पॉइंट से अगर वैल्यूज होती तो हम उसको 2-3 को इकट्ठा बोल सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी, जैसे 828 दिया तो उसको आपको बोलना पड़ेगा 828125, ऐसे नहीं बोल सकते 828 125। पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज होती है ना सबको सिंगल सिंगल नंबर नाम से बोला जाता है, जैसे 828125, जैसे 0.0208, 0.072 और 0.12। ये क्लियर स्टूडेंट आप लोगों को। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया, एक्सप्रेस एज डेसिमल। एक्सप्रेस एज डेसिमल यानी 9/24, यानी आपको इसमें भी क्या करना है, डिवाइड देना है। अब आपको डिवाइड देना है। अब देखिए डिवाइड किस तरीके से, 19 अपॉन कितना दिया है, 19/24, 19/24। अब इसको डिवाइड दिए, जैसे आपने इसको डिवाइड दिया तो देखिए अब ये जा नहीं रहा क्योंकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज बड़ी है। तो अब आपने क्या किया कि 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाया तो एक 0 बढ़ा लिया। अब 24 में ऐसी वैल्यू को इंटू करो 190 के बराबर आ जाए या कम आ जाए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आपने क्या किया, 24 को इंटू 7 से करें, कितना आ गया, 168 आ गया, 168 आ गया। अब ये बचा 10 में से 8 जाके तो बचेगा 2 बचेगा, इधर के दे चुके हैं, इधर बन गया 7, 8 बन गया, 8 में से 6 जाके तो बचेगा 2 बचेगा, ये तो कैंसिल हो चुका है। एक 0 आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो। अब देखिए अब 2 बन गया, 220 बन गया। अब 220 बन गया तो 24 में ऐसी वैल्यू को इंटू करो 220 के बराबर आए या कम आए या ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आपने इंटू करा किससे, 9 से। जब आपने 9 के इंटू 24 में करा तो कितना आया, 216। कितना आया, 216 आया। अब यहाँ 10 में से 6 जाके कितना बचेगा, 4 बचे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और इधर कैरी दे चुके हैं तो सब कैंसिल हो गए, अकेला आपका क्या बचेगा, आपके पास 4 बचेगा। तो एक 0 आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो, तो ये बन गया 40। अब ये ऐसी वैल्यू इस 24 में इसका इंटू ऐसी वैल्यू को इंटू करोगे इसके बराबर आए या कम आए, तो आपने इंटू करा 1 से। 24 को इंटू 1 में करके कितना आएगा, 24 आएगा। अब देखिए 10 में से 4 जाए कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 4 में से 2 जाए, एक कैरी इधर से दे चुके हैं तो 3 में से 2 जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कितना बना आपका, 16 बन गया। एक 0 आपने बढ़ा दिया अपनी मर्जी से। अब ऐसी वैल्यू को इंटू करो कि 160 बराबर आए या पे कम आए या ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आपने इंटू करा किससे, 6 से। 6 से 24 में इंटू करा कितना आया, 144 आया। कितना आया, 144। अब ये 10 में से 4 जाके तो 6 और फिर इधर कैरी दे चुके थे तो 5 में से 4 जाके तो 1 बचेगा। यानी पहले भी एक दो 16 आया था, फिर से रिपीट हो गया 16। यानी ये क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट होगा, परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं आ पाएगा। जब परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं आ पाता तो देखिए आंसर जो निकल रहा है 0.791666 चलता रहेगा, कैलकुलेशन खत्म नहीं होगा। तो ऊपर हम लगाएंगे बार, तो देखिए 9/24 को जो आंसर आया है वो आया 0.7916, ऊपर बार लगा दिया, ये कंप्लीट हो गया। कि इसका बार इसे लगाया कि इसका जो कैलकुलेशन है वो चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये होगा 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब आइए 6 का सेकंड क्वेश्चन। कितना दिया गया बेटा स्टूडेंट, 100/27, 100/27। अब ऊपर वाली वैल्यू ऑलरेडी बढ़ी है तो पॉइंट लगने की जरूरत नहीं है पहले स्टार्टिंग में। तो देखिए 27 बाहर आ गया और 100 अंदर आ गया। अब 27 में ऐसी वैल्यू को इंटू करो कि 100 के बराबर आए या कम आए लेकिन ज्यादा नहीं आए। तो आपने क्या किया, 27 के इंटू 3 में करा तो कितना आ गया, 81। कितना आ गया, 81 आ गया, 81 आ गया। अब 10 में से 1 जाए कितना बचेगा, 9। इधर कैरी दे चुके हैं तो 9 में से 8 जाए कितना, 1 बचेगा। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो गया, आपको कितना मिल गया, 19 मिल गया। अब 19 27 से छोटा है, कैंसिल तो मतलब अब आपको करना पड़ेगा 0 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन 0 बढ़ाने के लिए आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। जिससे आपने पॉइंट लगाया आपने एक 0 बढ़ा लिया, ये बन गया 190। अब इस ऐसी वैल्यू को इंटू करो कि इसके बराबर आ जाए 190 के, तो आपने इंटू करा 7 से। तो 7 से अब आप इंटू करोगे 27 में तो कितना आएगा, 189। कितना आएगा, 189 आएगा। तो देखिए 10 में से 9 जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा। इधर के दे चुका, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए अब आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, आपका 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा। एक 0 तो आप बढ़ा सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन आपको बन गया 10 नहीं जा 27 से एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 2 0 बढ़ गए तो एक 0 यहाँ शो करना पड़ेगा। तो ये बन गया 100। कितना बन गया, ये 100 बन गया। अब 100 ऐसी वैल्यू को इंटू करो कि इसके बराबर आए, तो या तो कम आए या बराबर आए। 27 इंटू 3 में कितना आएगा, 81 आ गया, 81 आ गया। अब इसको माइनस कर हमने कितना आया, 19 आया। यानी देखिए यहाँ पे 19 आया था, यहाँ पे रिपीट 19 हो गया। यानी ये वाले ये भी कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसका जो आंसर मिलेगा हमें मिलेगा 3.703, ऊपर लगाना पड़ेगा बार।
जो कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है उसमें बार लगाने की जरूरत नहीं होती है, जो कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हो पाता ऊपर बार लगाना पड़ता है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.7033 चलता रहेगा, ठीक है ना। ऐसे इसका आंसर क्या होगा, बार इसे लगाना पड़ा कि इसका कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया, कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।